हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल टेक टॉक युग में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा OAuth के बारे में। OAuth क्या है? OAuth दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है ओपन ऑथेंटिकेशन। दोस्तों, शायद हो सकता है कि आपने इसका नाम कभी ना सुना हो, लेकिन आपने इसका यूज़ कभी ना कभी ज़रूर किया होगा। दोस्तों आपने इसका यूज़ कहाँ पे किया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, कभी कभी आप किसी वेबसाइट को जब ओपन करते हैं या फिर किसी एप्लीकेशन पे जाकर किसी भी चीज़ में साइन इन करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आता है कि साइन इन करने के लिए पहले आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको आपका नाम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड ये सब डालने के बाद आप साइन अप कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका एक अकाउंट क्रिएट होगा। उसके बाद आप अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से उस वेबसाइट पे या उस एप्लीकेशन पे लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कभी कभी आपको कुछ ऑप्शन वहाँ पे ऐसे मिल जाते हैं, जैसे कि वहाँ पे लिखा होगा दोस्तों साइन इन विथ गूगल, साइन इन विथ फेसबुक या फिर साइन इन विथ ट्विटर। इस तरह का ऑप्शन आपको ज़रूर दिखता होगा वहाँ पे कभी ना कभी। तो दोस्तों, ये एक्चुअली में होता क्या है? तो दोस्तों, यही वो पर्टिकुलर पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं OAuth, ओपन ऑथेंटिकेशन। तो दोस्तों, ये होता क्या एक्चुअली में, जब आप किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जब लॉगिन करते हैं तो आपको पूरा डिटेल्स अपना भरना पड़ता है, नेम, यूज़र नेम वगैरह वगैरह। तो इसके ज़रिए आपको पूरा डिटेल्स नहीं भरना होगा अपना, बस आप वहाँ पे आपको वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन बताएगा कि आपको इतना चीज़ नहीं भरना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट साइन इन विथ गूगल या फिर साइन इन विथ फेसबुक या फिर साइन इन विथ ट्विटर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इससे होता क्या है कि वो वेबसाइट या फिर वो एप्लीकेशन फेसबुक से, अगर आप साइन इन विथ फेसबुक कर रहे हैं तो फेसबुक से आपका थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले लेता है। जैसे कि तो दोस्तों, जब हम साइन इन विथ फेसबुक या फिर साइन इन विथ गूगल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका वेबसाइट है वो फेसबुक से या फिर आपके गूगल अकाउंट से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले लेता है। आप उसका ऑथेंटिकेशन उसको दे देते हैं साइन इन विथ गूगल या फिर साइन इन विथ फेसबुक या फिर ट्विटर करके। वहाँ से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेके आपके लिए अकाउंट क्रिएट कर देता है। तो फिर आप अपना पूरा उतना डिटेल्स भरने से बच जाते हैं। ये आपके लिए अकाउंट क्रिएट कर देता है थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन फेसबुक से या फिर आपके ट्विटर अकाउंट से या फिर आपके गूगल अकाउंट से लेकर। दोस्तों, वहाँ से आपका बस थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लिया जाता है, बस आपका नेम, ईमेल आईडी वगैरह। ऐसा नहीं है कि वो आपका पूरा डेटा ले लेता है, जैसे कि पासवर्ड वगैरह, वो सब चीज़ नहीं लेता है दोस्तों। बस आपका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेकर आपके लिए अकाउंट क्रिएट कर देता है। इससे दोस्तों अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो भी दिक्कतें होती है वो आपके लिए सॉल्व हो जाती है। ये प्रोसेस कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि जब आप किसी वेबसाइट पे या फिर किसी एप्लीकेशन पे लॉगिन करते हैं फेसबुक से, तो वहाँ पे एक टोकन जनरेट होता है दोस्तों, जिसको हम फ्लो भी कहते हैं। ये उस फेसबुक के लिमिटेड एक्सेस को ले लेते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा एक्सेस ले लिया, आपके लिए पोस्ट भी कर दिया, आपकी पोस्ट भी पढ़ लिया, आपका मैसेज भी पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। कुछ लिमिटेड एक्सेस ही वो लेते हैं। ये बस लिमिटेड जानकारी लेने के लिए एक्सेस दिया जाता है। ये बस लिमिटेड जानकारी लेने के लिए एक्सेस करता है दोस्तों। लेकिन ऐसे में दिक्कत ये है कि क्या ये सेफ है, क्या हमें इससे घबराना चाहिए दोस्तों? तो नहीं दोस्तों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस लिमिटेड जानकारी दी जाती है, कोई पासवर्ड वगैरह नहीं दिया जाता है इसमें। लेकिन दोस्तों, जब भी आप ऐसा किसी ऑप्शन का यूज़ करते हैं, जब भी आप किसी वेबसाइट पे इस तरह का ऑथेंटिकेशन देते हैं, तो उसमें आप एक चीज़ ज़रूर चेक कर लिया कीजिए कि वहाँ पे वेबसाइट में HTTP लगा हुआ है या फिर HTTPS। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। जब HTTP लगा रहे दोस्तों तो वो सिक्योर नहीं होता, वो फेक वेबसाइट होता है। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ श्योर कर लेना है कि जब भी आप ऐसे किसी वेबसाइट पे ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे आप देख लें ऊपर में URL में कि वहाँ पे HTTPS लगा हुआ है। HTTPS अगर लगा हुआ तो फिर वो सेफ है, वो सिक्योर है दोस्तों। आप वहाँ पे ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं। जितने भी सिक्योर वेबसाइट होते हैं दोस्तों, वो HTTPS यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो या फिर चाहे वो गूगल हो। ये चीज़ आपको इंश्योर कर लेना है कि वेबसाइट में URL में HTTPS लगा हुआ हो। जब ऐसा नहीं लगा हुआ है दोस्तों, सिर्फ HTTP है, तो हो सकता है आप पे फिशिंग अटैक हो रहा है दोस्तों, आपको फंसाया जा रहा हो, आपके डेटा को स्टील किया जा रहा है दोस्तों, आपका डेटा मिसयूज किया जा सकता है। वहाँ पे उस जगह पे आप ऑथेंटिकेशन नहीं देंगे दोस्तों, नहीं तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं दोस्तों। आपका फेसबुक या फिर ट्विटर अकाउंट पूरा का पूरा हैक कर लिया जा सकता है दोस्तों। बस इतना सा ही ख्याल रखना आपको दोस्तों, बाकी कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि
आप किसी वेबसाइट को OAuth के थ्रू ऑथेंटिकेशन देकर आप भूल जाते हैं, तो ऐसे में दोस्तों ये गलती आप ना करें। आपने OAuth का ऑथेंटिकेशन देकर अपना काम तो निकाल लिया, लेकिन अब आपको चेक करना होगा कि आपके फेसबुक में, ट्विटर में या फिर जीमेल में OAuth का ऑथेंटिकेशन दिया हुआ कि नहीं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं फेसबुक का, तो फेसबुक में अगर आपने किसी को OAuth के जरिए ऑथेंटिकेशन दिया है तो आपको वहाँ से ऐप्स में मिल जाएगा दोस्तों कि आपने किस किस वेबसाइट को ऑथेंटिकेशन दे रखा है। तो दोस्तों आप ऑथेंटिकेशन देकर भूल गए होंगे, तो अब भी आप जाकर वहां से उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप जीमेल में भी देख सकते हैं, आप ट्विटर में भी देख सकते हैं। तो जिन को आपने ऑथेंटिकेशन दे रखा है, आप जरूरत नहीं है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं जाकर। OAuth के जरिए दोस्तों आप थर्ड पार्टी ऐप्स को अपने फेसबुक का, अपने जीमेल का, अपने ट्विटर का लिमिटेड एक्सेस दे देते हो दोस्तों। ये सिंपल में इसका मतलब हुआ, जिसके द्वारा दोस्तों वो थर्ड पार्टी ऐप्स आपके फेसबुक से या फिर आपके ट्विटर से लिमिटेड जानकारी ले लेती है दोस्तों, और आपके लिए अकाउंट क्रिएट कर देती है, जैसे कि आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस। तो दोस्तों यही था हमारा OAuth। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सोशल मीडिया पर अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो यूजर नेम नीचे आ रहा होगा, आप वहां से जाके फॉलो कर सकते हैं हमें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।